नमस्कार साथियों, मैं हूँ रेखा चौहान। आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और फील्ड में आने वाले जो भी सवाल जवाब है वन बाय वन हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा पहला जो टॉपिक निकल के आता है, मेरे पास समय नहीं है, तो और मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो हमें हमारी एनर्जी को लो नहीं करना है और तुरंत हमें उनको बताना है कि जी सर, बिल्कुल, और खुश होकर जवाब देना है कि जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है। 8 घंटा आप जॉब करते हो, 8 घंटे की आप नींद निकालते हो, सोते हो, और 2-4 घंटा आप आपके फैमिली को देते हो, और आपके पास वाकई में बिल्कुल समय नहीं है। तो मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाली हूँ कि इसमें हमें समय कमाया जा सकता है। समय हमारा मल्टीपल होता है। इसमें आप जैसे कि इसको ज्वाइन करते हो, आप इसमें वर्क करते हो, 2 घंटा पार्ट पार्ट टाइम अगर आप समय निकालते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो आप इसमें समय कमा सकते हो। हम हमारे बिजनेस में जो भी कामयाब हुए उनकी स्टोरी का फ़ोन में वीडियो रख सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप देखो सर, ये नौकरी करते हुए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। आज वो लग्ज़री लाइफ जी रहे हैं, लाखों की उनकी इनकम है। तो वो वीडियो देख के और उनको खुद को लग जाएगा कि हाँ, वाक़ई में दम तो है, और वहाँ से हमारी यश आने के पूरे पूरे चांसेस है। दूसरा जो टॉपिक निकल के आता है, कंपनी भाग गई तो उसमें हमें अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें हमारी कंपनी पर, ताकि हम उसका इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएँ। अब कंपनी कब भागती है? कंपनी अगर कोई लालच दे रही है, रातों रात करोड़पति बनने का कोई सपना दिखा रही है, तो कंपनी भाग सकती है। अगर कंपनी कोई नुकसान में आकर प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो कंपनी भाग सकती है। या फिर कंपनी में कोई उधार लेन-देन हो रहा है, तो कंपनी भाग सकती है। हमें क्या करना है इस बिज़नेस में, हमें जो भी है, हम जो भी रुपया लगा रहे हैं उसके बदले में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर कंपनी भाग भी गई तो हमारा क्या गया? इस तरीके से हम कन्विंस करके बात कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तीसरा जो टॉपिक है, मैं बेच नहीं सकता या मैं बेच नहीं सकती। आज हर इंसान अपने आप को कहीं न कहीं सेल कर रहा है। जॉब करने वाले व्यक्ति 12 से 15 घंटे अपना टाइम सेल कर रहे हैं, अपना नॉलेज सेल कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए। हमारा जो बिज़नेस है, इसमें हमें हम खुद के लिए काम करना है, हमें हमारे सपनों के लिए काम करना है, हमारे परिवार के लिए काम करना है। और जो व्यक्ति कामयाब हुआ है, वो हम अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करके आज दुनिया में नंबर 1 है या कामयाब है। इस तरीके से हम अपने प्रोस्पेक्ट को विज़न दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमें हमारे खुद के लिए सेल करना है, तो यस ज़रूर होगी। अच्छा, वो पॉइंट निकल के आता है, मेरे से मेंबर नहीं बनेंगे या लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे। तो मेंबर एक शब्द, एक पवित्र शब्द है। संगठन में ही शक्ति होती है, और लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, जो बाहर के बिजनेस है, व्यापार है, उनमें क्या होता है, लोगों को तोड़ने का काम होता है, पीछे खींचने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जोड़ रहे हैं और एक ऐसा संगठन बना रहे हैं, जो भी पैसा बिचौलियों के पास में जा रहा था, वो हमें सभी को आएगा। पांचवा जो पॉइंट है, मेरे पास पैसा नहीं है। अक्सर कर फील्ड से ये बात सुनने को मिलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम इसीलिए तो आपके पास आए हैं, आपके पास पैसा नहीं है। इस बिजनेस को करने से रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। काम करो एक बार और इनकम आए बार बार। पूरी दुनिया में 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है: वैज्ञानिक, लेखक और सिंगर। और ये जो बिजनेस है, इतना पवित्र बिजनेस है, और इसको करने से हमें रॉयल्टी जैसी इनकम आती है और पैसे नहीं है। इसीलिए इस बिज़नेस को करना है, ताकि हम भी, हमारी लाइफ लग्ज़री लाइफ हो, हम हमारे सपने पूरे कर सकें। इस तरीके से हम प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करेंगे, तो बिल्कुल ही यस होगी, और उसी समय पैसों का अरेंजमेंट होगा और जॉइनिंग हो जाएगी। छठा जो पॉइंट है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, यह बिज़नेस मेरे लेवल का नहीं है, और इस बिज़नेस से क्या मिलने वाला है। इस तरीके के अगर सवाल आते हैं, तो हमें उनका विज़न क्लियर करना है कि यहाँ स्वास्थ्य रक्षा है और समय की आज़ादी है,
और इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी है। आज हम बाहर कोई भी बिजनेस करते हैं या हमने कोई भी बिजनेस तैयार कर रखा है या हमारा खुद का बिजनेस है, तो वो नेक्स्ट पीढ़ी उसको करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यह बिजनेस एक ऐसा सुंदर बिजनेस है, इसमें हमने काम स्टार्ट किया तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है और हमारा सिक्योर बिजनेस है। इस तरीके से सिक्योरिटी की बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली उनका विजन क्लियर होगा और वहाँ से यस होने के पूरे पूरे चांसेस है। सातवां जो पॉइंट है, मेरे पास आप जैसे बोलने की कला नहीं है। तो माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे हर चीज़ व्यक्ति सीखता है। माँ बोलना, पिता पापा जो भी है बोलना, तो धीरे धीरे हम सीखते हैं। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम सीखते हैं। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हमें बात करने का तरीका, एक नम्र भाव, एक विनम्र भाव, ये सभी हमें एक बुक्स के माध्यम से सीखने को मिलेगा और वीडियोस के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बुक्स है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हमें लेनी है। और हमें भी इस तरीके से बोलना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग्स में जाकर वीडियोस बुक्स के माध्यम से नॉलेज लिया और इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आप भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोलना सीख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आठवां जो पॉइंट है, लोग कहते हैं इसमें पैसा नहीं आता, तो डेफिनेटली इसमें पैसा आता है। कोई भी काम हम करते हैं तभी हमें पैसा आता है, चाहे जॉब हो गई, चाहे बिजनेस हो गया। तो ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी हम ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद में जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली पैसा आता है। सभी कामयाब जो व्यक्ति है इस बिजनेस में आने के बाद में हम उनके वीडियोस बता सकते हैं, उनका चेक बता सकते हैं। इस तरीके से हम उनका विज़न क्लियर कर सकते हैं कि डेफिनेटली इसमें काम करने से पैसा आता है। नवा जो पॉइंट है, सामान बहुत महंगा है। तो ये अक्सर कर सुनने को मिलता है। हम बताने से पहले हमें भी ये देखना होता है कि हम प्रोडक्ट किसे रिकमेंड कर रहे हैं। कोई झोपड़ी वाला व्यक्ति है और वहाँ पे उनके पास खाने का भी पैसा नहीं है और वहाँ हम जाके न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे कि ये हमारा न्यूट्रिशन है आरसीएम का और बहुत ही शानदार है, हेल्थ इससे अच्छी रहती है, प्रोटीन विटामिन से सब है। अब हम उसके बारे में बताएंगे तो उनके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास उनको जो किराने का सामान है वो भी लेने का उनके पास पैसा नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट किसे कब और किस तरीके से बताना है, ये कला हमें आनी चाहिए। तो सामने से ये जवाब नहीं आएगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। 10वां जो पॉइंट है, यह एक स्कीम है, यह फंसाने का काम है, यह इसमें कोई कैरियर नहीं है। इस तरीके के सवाल अक्सर कर फील्ड से हमें सुनने को मिलते हैं। तो हमें उनको विज़न क्लियर करना है कि ये कोई फंसाने का काम नहीं है, ये नहीं, ये कोई स्कीम है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे आपका कुछ लगा क्या या कोई आपने इन्वेस्ट किया क्या, इस तरीके से आपने जो भी पैसा दिया उसके बदले आपने प्रोडक्ट लिया और करियर बनाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। फ्यूचर में अगर कोई काम होने वाला है या फ्यूचर में कोई बिजनेस चलने वाला है तो यही एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलने वाला है। तो इस तरीके से हम उनका विज़न क्लियर करवाएंगे और फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप है, क्या स्कोप रहने वाला है। तो डेफिनेटली यस हो। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती या मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, पर हर व्यक्ति कम से कम 4 व्यक्ति को तो जानता ही है, अपने मम्मी पापा भाई बहन। और इस तरीके से 4 से 4 4 से 4 सर्कल बनता है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको कंधा देने के लिए भी मरे हुए व्यक्ति को भी 4 व्यक्ति मिल जाएंगे। और अभी जैसे कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल में किसी ने चाहा कि कोरोना मुझे नहीं हो, सब दूर भगे तभी भी आया ना। तो इस तरीके से नेटवर्क बहुत ही आसानी से फैल सकता है और आगे से आगे